हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि अर्थक्वेक यानी भूकंप से आप कैसे बच सकते हैं। पर उससे पहले ये जान लें कि भूकंप है क्या। तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ज़मीन के अंदर से अचानक एनर्जी रिलीज होती है और ज़मीन कांपती है तो उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। और ये एक ऐसी आपदा है जिसके आने से पहले उसका पता नहीं लगाया जा सकता और यही कारण है कि इससे बहुत लोगों की जानें जाती हैं। तो शुरू करेंगे कि भूकंप के आने से पहले आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फैमिली इवैक्यूएशन प्लान तैयार करके रखना चाहिए जिसमें ये सारी जानकारी हो कि भूकंप आने के बाद आप कहाँ मिलेंगे और आप बिछड़ जाएं या बातचीत ना कर पाएँ तो आप एक दूसरे को कैसे बताएंगे कि आप ठीक हैं। आपको अपने परिवार को और स्पेशली बच्चों को यह सिखाकर रखना चाहिए कि उन्हें भूकंप आने पर क्या करना है। आपको इस बात को पहले से सोच कर रखना चाहिए कि आपदा के दौरान आप अपने घर के बुजुर्ग, बच्चों, बीमार जानवरों और जिन्हें कोई डिसेबिलिटी हो उन्हें कैसे बचाएंगे और सेफली बाहर कैसे लेकर जाएंगे। आपको अपनी सर्वाइवल किट और इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखनी चाहिए और इनमें क्या सामान होना चाहिए उसके लिए आप मेरी डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप अपनी डिज़ास्टर इंश्योरेंस लेकर रखिए कि अगर आपका कभी नुकसान हो तो बाद में उसकी भरपाई के लिए आपको चिंतित ना होना पड़े। आपको एक नंबर्स की लिस्ट बनाकर रखनी चाहिए जिनमें आपको परिवार वालों, दोस्तों, नेबर्स, लोकल अथॉरिटीज़ और यूटिलिटी कंपनीज़ के नंबर हों ताकि मदद के लिए आप उन्हें बुला सकें। आपको अपने खास परिवार वालों के और जानकार लोगों के मोबाइल नंबर याद कर लेने चाहिए ताकि आपदा के दौरान आप उनसे संपर्क कर जान सकें कि वो ठीक हैं, उन्हें कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं। आपके घर के हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि यूटिलिटीज़ यानी गैस, बिजली और पानी की सप्लाई कहाँ से और कैसे बंद करनी है। आपको अपने पास एटलीस्ट 3 दिन का एक्स्ट्रा इमरजेंसी सामान हमेशा रखना चाहिए जैसे खाना, पानी और रोज़ की दवाइयाँ, ताकि आपदा आने पर जब तक आप तक मदद ना पहुंचे तब तक आप अपना ख्याल खुद रख सकें। अर्थक्वेक से गैस पाइप टूटने के कारण आग भी लग सकती है तो आपको फायर सेफ्टी मेजर्स के बारे में और फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे इस्तेमाल करना है उसका पता होना चाहिए और इसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी तो उसे देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको बेसिक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि अगर अर्थक्वेक या किसी भी डिज़ास्टर के टाइम किसी को चोट लग जाए तो आप उनकी मेडिकल हेल्प आने से पहले मदद कर पाएँ। आपको अपने घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस और आपके एरिया से बाहर निकलने वाले हर रास्ते का पता होना चाहिए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है सामने पेड़ वगैरह गिरने की वजह से कई रास्ते ब्लॉक हो गए हों। आपको अपने सारे ज़रूरी कागजात जैसे पहचान पत्र, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल यानी वित्तीय जानकारी को वाटरप्रूफ और फायर प्रूफ चीज़ों में रखना चाहिए और उन्हें ऑनलाइन भी सेव करके रखना चाहिए ताकि अगर आप डिज़ास्टर के समय साथ ना ले जा सकें तो आपके पास बैकअप हो। आपको अपने लोकल न्यूज़ और वेदर रिपोर्ट्स पर ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अर्थक्वेक के आने की वार्निंग्स और अपडेट्स के बारे में जान सकें। आपको दीवार पर फर्नीचर या भारी सामान टांगने से बचना चाहिए या अगर वो कहीं से उखड़ गया हो या कहीं से लूज फिटिंग रह गई हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भूकंप आने पर वो आप पर गिर जाए और आपको चोट पहुंचा दे। आपको अपने बेड को खिड़कियों और शीशों से थोड़ी दूरी पर रखना चाहिए क्योंकि धरती के हिलने से यह टूट कर चोट पहुँचा सकते हैं। आपको अपने बेड के पीछे दीवार पर भारी सामान भी नहीं रखना चाहिए, ना ही टांगना चाहिए क्योंकि अगर रात के समय भूकंप आया तो आप पर गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। तो ये तो हमने बात की भूकंप आने से पहले आप क्या मेजर्स ले सकते हैं, पर अब हम बात करेंगे कि जब अर्थक्वेक आए तब आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है ताकि आप एक उचित निर्णय ले सकें। जब भूकंप आए तो आपको बाहर की तरफ भागने नहीं लग जाना, इससे आपके ऊपर कुछ गिर सकता है और आपको गंभीर चोट लग सकती है। तो सबसे पहले आपको ड्रॉप, कवर एंड होल्ड करना है, यानी सबसे पहले आपको झुकना है और अपने सर को कवर करना है और रेंगते हुए किसी भारी टेबल, बेड या किसी भी मजबूत फर्नीचर जिसके ऊपर अगर कुछ गिरे तो उसका टूटना मुश्किल हो उसके नीचे जाना है और एक हाथ से उस टेबल को पकड़ लेना है कि वो हिलने से गिर ना जाए और दूसरे हाथ से अपने सर को ढके रखना है। अगर आपके आसपास टेबल या ऐसा फर्नीचर नहीं है तो आपको खिड़कियों और भारी सामान से बचते हुए दीवार के कॉर्नर में इसी पोजीशन में भूकंप रुकने तक रहना है। अगर आप बाहर हैं तो आप बाहर ही रहें और किसी बिल्डिंग में ना जाएं, बल्कि बिल्डिंग्स, बिजली के खंभों, स्ट्रीट लाइट्स, पेड़ों और बिजली की तारों से दूर रहें और किसी खुली जगह जाकर जैसे पार्क,
जाकर ड्रॉप, कवर एंड होल्ड करें। कोशिश करें कि आपकी दूरी इन चीज़ों की हाइट से 1.5 गुना हो। अगर आप कार चला रहे हैं तो घबराएं नहीं। सबसे पहले गाड़ी धीरे करें और उसे ऊंची इमारतों, पेड़ों से और बाकी खतरों से दूर ले जाकर रोक दें और गाड़ी से बाहर ना निकलें, क्योंकि गाड़ी की छत आपके ऊपर कुछ गिरने से रोक सकती है। अगर आप ट्रैफिक वाली जगह पर हैं तो आप साइड पर गाड़ी रोक दें और गाड़ी में ही विंडो लेवल से नीचे बैठ जाएं और अपने सर और गर्दन को बाजू से बचाएं, ताकि अगर आपकी गाड़ी की छत पर कुछ गिर जाए तो आपको चोट ना पहुंचे। और अगर अंधेरा है तो अपनी हेडलाइट्स ऑन कर दें ताकि बाकी लोग आपको देख सकें। और अगर आप फ्लाईओवर के नीचे ड्राइव कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप गाड़ी को फ्लाईओवर के साइड वाली रोड पर ले जाएं, क्योंकि फ्लाईओवर गिर भी सकता है। पर फिर क्या, अगर आप टनल में हैं तो कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द बाहर आ जाएं और अगर नहीं पॉसिबल तो वही गाड़ी रोक कर विंडो लेवल से नीचे बैठ जाएं और जैसे ही भूकंप रुके तो टनल से जल्दी बाहर आएं, ताकि अगर अर्थक्वेक के झटके दोबारा आएँ तो आप टनल से जो नुकसान हो सकता है उससे बच पाएँ। अगर आप व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लॉक, कवर एंड होल्ड करना चाहिए। यानी सबसे पहले आप अपनी व्हील चेयर के व्हील्स को लॉक करें, फिर अपने सर और गर्दन को अपने हाथों से तब तक बचाएं जब तक भूकंप रुक ना जाए। अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे तो एक बाजू से सर बचाएं और दूसरे हाथ से किसी मजबूत चीज़ को पकड़ लें। अगर आप स्टेडियम, मूवी थिएटर या किसी हॉल में हैं तो आपको तब भी भागना नहीं है। आपको अपनी सीट से उतरकर आगे वाली जगह पर ड्रॉप, होल्ड एंड कवर करना है। अगर आप लिफ्ट में हैं और भूकंप आ जाए तो आप अगले ही फ्लोर पर उतर जाएं, क्योंकि भूकंप आने से बिजली जाने का भी खतरा रहता है। और अगर आपकी लिफ्ट बिजली जाने से बंद हो जाए तो घबराएं नहीं। इमरजेंसी बटन दबाएं, जो कि बैटरी से चलने के कारण तब भी काम करते हैं जब बिजली ना हो। तो ये बटन जनरली रेड या येलो कलर में मिलता है, जिस पे इमरजेंसी, हेल्प या अलार्म जैसे शब्द लिखे होते हैं या बेल का साइन बना होता है। पर याद रखें, इन केस में आपको स्टॉप बटन नहीं दबाना है। फिर जब तक आपके पास मदद नहीं पहुंचती तब तक आप लिफ्ट में सीधा लेट जाएं और अपने सर और गर्दन को बचाएं, ताकि अगर लिफ्ट माल फंक्शन करने लगे तो आपको चोट ना पहुंचे। अगर आपके ऊपर कुछ भारी सामान या बिल्डिंग गिर जाए तो आपको हिलना नहीं चाहिए। इससे जो स्थिर चीज़ है वो हिलकर आपको और नुकसान पहुंचा सकती है। आप चिल्लाने की बजाय किसी ठोस चीज़ से, किसी ठोस वस्तु पर प्रहार करें, ताकि रेस्क्यू टीम को मैसेज पहुंच जाए कि आप वहां फंसे हुए हैं। और याद रखें, मेटल की चीज़ें ज़्यादा आवाज़ करती हैं। आप अपना नाक, मुंह किसी रुमाल की मदद से ढक लें, ताकि धूल, मिट्टी आपके अंदर ना जाए। अगर आपके आसपास के लोगों को, स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप को मदद की ज़रूरत है तो उनकी मदद करें, पर याद रखें खुद की सेफ्टी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को खतरे में डालकर मदद करने जाएंगे तो हो सकता है जहां एक मौत होनी हो वहां 2 हो जाएं। तो ये तो हमने देखा कि आपको ड्यूरिंग अर्थक्वेक कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे भूकंप के बाद की। तो जैसे ही भूकंप रुके आपको सबसे पहले जल्दी से जल्दी यूटिलिटीज़ जैसे गैस, बिजली, पानी की मेन सप्लाई बंद करनी चाहिए, ताकि अगर गैस की पाइप को नुकसान पहुंचा हो तो गैस लीक ना हो, क्योंकि उससे फिर आग लग सकती है। अगर वाटर पाइप टूट गई हो तो उससे पानी लीक ना हो, और अगर बिजली की तारें टूट गई हों उनसे किसी को करंट ना लग जाए। फिर उसके बाद आपको जल्द से जल्द पर आराम से, धक्का मुक्की ना करते हुए बाहर की ओर किसी ओपन जगह पर जाना है और हैजार्ड से दूर रहना है। और याद रखें, इस दौरान आपको लिफ्ट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है और आपको दीवार से थोड़ा दूर होकर चलना है, क्योंकि हो सकता है वहाँ कोई बिजली की टूटी हुई तार हो तो उससे आपको करंट लग सकता है। पर अगर इतनी जगह नहीं है तो आपका हाथ दीवार की तरफ हमेशा उल्टा होना चाहिए, कि बाई चांस अगर आपका हाथ बिजली की टूटी तार पर लग जाए और करंट लगे तो आपकी मुट्ठी बंद हो जाए और करंट से धक्का बजे तो हाथ दूर की तरफ हट जाए। पर अगर आपका हाथ सीधा हुआ तो बिजली आपका हाथ पकड़ लेगी और इससे आपकी जान भी जा सकती है। कैंडल ना जलाएं, ना ही स्मोक करें, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ गैस लीक हो रही हो पर अभी स्मेल ना आई हो, तो इससे वहाँ आग लग सकती है। आपको कम से कम आधे घंटे तक बाहर रहना चाहिए, ताकि इतने टाइम में अगर कोई नुकसान हुआ हो तो वो दिखने लग जाए। जैसे अगर गैस लीक हुई होगी तो उसकी स्मेल आ जाएगी, कुछ टूट गया होगा तो हो सकता है कि वो पहले ही गिर जाए। वापस अंदर जाने से पहले पूरी इंस्पेक्शन कर लें कि यूटिलिटीज़ को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। आसपास ध्यान से देख लें कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो टूट गई हो और कभी भी गिर सकती है। अगर है तो सबसे पहले उन्हें ठीक करवाएं। आपको लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से जो भी जानकारी और इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उन्हें आपको मानना चाहिए। अगर आपका कोई जानकार अंदर फंस गया हो तो अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें और उन पर विश्वास करें। उन्हें अपना काम ठीक से करने दें और उनके काम में बाधा ना बने।
अगर कहीं मलबा पड़ा हो तो कभी भी आपको उस पर चलकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता पर उसके नीचे कोई दबा हो सकता है। अगर आपको फर्स्ट एड या रेस्क्यू की जानकारी है तो आपको लोगों की सहायता करनी चाहिए और उनकी जान बचानी चाहिए। आपको बिना बात के किसी चीज़ को उसकी जगह से हटाना नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से स्टेबल हो। तो हो सकता है कि अगर आप किसी चीज़ को हटाने की कोशिश करें तो वो आप पर ही गिर जाए और आपको चोट लग जाए। तो ये तो थी कुछ सेफ्टी टिप्स जिनका अगर आप ख्याल रखें तो आप अपने आप को भूकंप से बचा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि बाकी लोग भी उससे सीख पाएँ। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की गई है और ये आपके काम आ सकती है, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और जानकार के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपदा के दौरान अपनी जान बचा सके। और ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी प्रिपेयर्ड, बी सेफ।